नमस्कार। यह घटना हमें बताती है कि 7 वर्ष की उम्र में ही बाबा ने कैसे आनंद मार्ग की रूपरेखा तैयार की थी। कैसे बामुनपारा के गांव के घर में बाबा 1000 साल बाद इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है वह देखते थे और ब्रह्मांड के इतिहास की समीक्षा भी करते थे। बाबा के बाल्यकाल के दौरान उनका परिवार उनके पिताजी के पूर्वजों के गांव बामुनपारा अक्सर जाता था। खासकर गर्मी की छुट्टियों के दौरान, जब गांव का खुला वातावरण और पेड़ पौधे जमालपुर की भीषण तपिश से ठंड राहत देते थे। बाबा ज़्यादातर समय अपने खटिया पर लेटकर आसमान की तरफ देखते हुए बिताते थे। बाबा की बड़ी बहन हीरा प्रभा, जो उस समय 14 साल की थी, एक समझदार युवती थी। उन्होंने अपने छोटे भाई यानी बुब्बू, जो हमारे प्यारे गुरुदेव परम पूज्य बाबा का बचपन का नाम था, उनसे पूछा जब बाबा 7 साल के थे, सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करता है। इस पर बाबा ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मांड के इतिहास की समीक्षा कर रहा हूँ। इस जवाब से दीदी खुश नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने बाबा से फिर वही प्रश्न पूछा। इस पर बाबा ने जवाब दिया, इस धरती पर 1000 साल बाद क्या होने वाला है मैं वह देख रहा हूँ। आखिरकार हीरा प्रभा अपने आलसी भाई को देखते हुए और उनकी बातों से तंग आकर उन्होंने ताना मारते हुए कहा, यहाँ पर तुम सारा दिन लेटे हुए अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हो। तुमने अभी तक अपना नाम तक अपनी मातृभाषा में लिखना नहीं सीखा है। बाबा कुछ क्षणों तक मधुर मुस्कान के साथ देखते रहे और फिर एक दराज से उन्होंने कागज़ और कलम निकालकर अपना नाम 10 अलग अलग लिपियों में लिख दिया, जिनमें इंग्लिश, अरबी और विभिन्न प्रकार की भारत की लिपियां शामिल थी। उसे देख हीरा प्रभा इतनी चौंक गई कि वह एक डरे हुए पक्षी के समान वहाँ से गायब हो गई और उन छुट्टियों के दौरान वह अपने भाई से दूर ही रही। सालों बाद जब विजयानंद दादा को डिक्टेशन देते हुए बाबा ने बामनपुरा की उस छुट्टी के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि जब वह अपने बिस्तर पर घंटों लेटे होते थे, जिसे माना जाता था कि वह बस समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय बाबा उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं इसकी योजना बनाने में व्यस्त होते थे, जिसमें जातिवाद का विरोध और भी कई तरह की सामाजिक कुरीतियों से लड़ना भी शामिल था। बाबा ने बताया, उसी छुट्टी के दौरान उन्होंने आनंद मार्ग के एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था, जो उन्होंने 1955 में स्थापित की, उसकी संरचना 7 साल की उम्र में ही तैयार कर ली थी। यानी 25 वर्षों बाद जो संस्था स्थापित करने वाले थे, उसकी रूपरेखा उन्होंने तभी बना ली थी। फिर बाबा अपने डेस्क की तरफ गए और दराज में से एक कागज़ का काफ़ी पुराना टुकड़ा निकाला, जो पीला हो चुका था। उस कागज़ को उन्होंने अपने शिष्य के सामने मेज़ पर सीधा किया। उस पर कागज़ पर धुंधली लिखावट में, जो अभी भी पढ़ी जा सकती थी, जो संस्था बाबा स्थापित करने वाले थे उसकी रूपरेखा थी। बाबा ने एक बार कहा था, जो कुछ भी तुम लोग आज देख रहे हो, वो 7 वर्ष की उम्र में मैंने जो सोचा विचारा था उसका परिणाम है। मेरे सारे कार्य जमालपुर में मैं जब 12 वर्ष की उम्र का था तब तक समाप्त हो गए थे। परमपिता बाबा की जय।